नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा मॉक टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट नंबर 22 मॉक टेस्ट होगा। 22वां मॉक टेस्ट है हमारा ये। इससे पहले हमने 21 मॉक टेस्ट आपके करवा दिए हैं, तो आज हम 22वां मॉक टेस्ट करेंगे। 25 क्वेश्चंस का इसमें डिस्कशन करेंगे और हो सकता है कि इसके अंदर कुछ प्रश्न आपके लिए और इंक्लूड किए जाएँ। तो बिल्कुल वीडियो को पूरी वॉच जरूर करना, जितने क्वेश्चंस होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ और आपके जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं जो कि एमए हिंदी में एंट्रेंस के लिए, उन सभी के यहाँ पे क्वेश्चंस रखे गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, सभी क्वेश्चंस को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक भी प्रश्न आप छोड़िए मत। और फाइनली आपका जो स्कोर रहता है, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइए और लास्ट का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका भी आप आंसर बताइए। तो पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है और आप सभी ने इसका आंसर लगा लिया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो बताइए इसका क्या होगा। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत जो है इसमें से कौन सा है? तो बताइए, 200 वैष्णव की वार्ता, भक्तिमाला, 84 वैष्णव की वार्ता या वचनामृत। तो देखो, मैं इसके अंदर बता दूं आप सभी को, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का जो वृत्तांत है इस ग्रंथ में कौन सा है? 84 वैष्णव की वार्ता, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। जिसने भी साथी ने सी लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो याद रखना, सी इसका सही विकल्प जाने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए मेरे साथियों? बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप सभी की स्क्रीन पे है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट है। तो काशी में हम प्रकट भय रामानंद चैत्य, ये किसकी मतलब पंक्ति है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कबीर जी की, तुलसीदास जी की, सूरदास जी की या रैदास जी की? तो याद रखना, काशी में प्रकट भय। देखिए, काशी, कबीर, ऐसे याद करो कुछ, मतलब एक ट्रिक बना के। काशी में का आ रहा है सबसे पहले, तो हमारा कबीर जी को लेंगे। कबीर जी में हमारा का सबसे पहले आ रहा है, तो ऐसे कर आप कुछ ट्रिक बना लेते हैं, आपको जल्दी से याद होगा। काशी से याद रखेंगे हम कबीर, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो रासो शब्द की जो उत्पत्ति है रसायन से किसने मानी है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। गारसदा तासी, पंडित राम नारायण, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल, डी पंडित हरप्रसाद शास्त्री। तो याद रखना, रासो शब्द की जो उत्पत्ति मानी है वो रामचंद्र शुक्ल जी ने मानी है रसायन से। तो सी ऑप्शन में दिख रहा है हमको रामचंद्र शुक्ल जी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। 25 से प्लस क्वेश्चंस आज मैं इसके अंदर रखूंगा और स्कोर आपको जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। लक्षण ग्रंथ का अर्थ बताइए। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, किसी स्टूडेंट्स को ये नहीं आता तो याद करना इंपॉर्टेंट होगा। लक्षण ग्रंथ का जो अर्थ है डायरेक्ट याद कर लेना, काव्यांग विवेचना, ऑप्शन नंबर बी। काव्यांग विवेचन ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसका भी लक्षण ग्रंथ का अर्थ। और जिसने भी एक ऑप्शन लगा लिया है तो बहुत बढ़िया, आपका फोर्थ क्वेश्चन ठीक होता है अगर आपने बी क्वेश्चन लगाया है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5वां और क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। 5वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा और आपने करा भी होगा, मैं आशा करता हूँ। और 6ठा क्वेश्चन भी अगर आपने सही से पढ़ रखे हैं, जो भी अवधारणा दी हुई है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले के एग्जामों में, अगर आपने वो पहले पढ़ा है तो इस मॉक टेस्ट में आप कर लेंगे वो क्वेश्चन। क्योंकि किसी न किसी एग्जाम के क्वेश्चन आपको मैंने पहले ही बता दिया। क्योंकि जो भी एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस में अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो 75 से 80 तक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। तो इंपॉर्टेंट होता यही कि हमको क्वेश्चनों को ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, ज़्यादा से क्वेश्चन करने चाहिए, अपना जो सब्जेक्टिव है उसको पढ़ना चाहिए। समझ गए? देखिए, 5वें का सही आंसर बताइए आप। निम्नलिखित कवियों में से रीति सिद्ध कौन है? तो रीति सिद्ध बताना इसमें से कौन है। और छठे में देखा है कि अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता कौन है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट ये होगा कि आपको ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इसमें आप 5वें में और 6ठे में सही विकल्प बताइए। तो रीति सिद्ध कौन है? तो याद रखना, रीति सिद्ध जो है बिहारी जी हैं हमारे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो आपने ए लगाया तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनुमितिवाद किसका है? याद रखना, भरत मुनि, आनंदवर्धन, शंकुक या अभिनव गुप्त। तो अनुमितिवाद जो कि शंकुक, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7वां जो है आपका इंपॉर्टेंट है और इसमें अलंकार पूछा है। अगर जैसे नहीं भी आपको पता है तो उसको जरूर से याद करना और देखना आखिर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। किंसुक कुसुम जानकर झपटा भौरा सुख की लाल चोंच पर। तो इसमें ये पूछा गया कि इसमें अलंकार कौन सा है। तो इम्पॉर्टेंट ये है, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट आपका जो क्वेश्चन है 7वां, इसमें अलंकार पूछा गया था, जिसमें कि जिस स्टूडेंट ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लगाया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ गए? बिल्कुल। देखते हैं अपना 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8वां, काव्यालंकार दिया गया है कि रचयिता पूछा गया है इसमें, और 9वें क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारूपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो 3 तो भारूपीय परिवार की होंगी, है ना, भारूपीय परिवार की होंगी, बाकी जो एक रहेगी वो भारूपीय परिवार की नहीं होगी। ये होता है इनके क्वेश्चन का मतलब। तो जहाँ पे हमको नॉट मिल जाता, नहीं मिल जाता, उसको हमको अच्छे से पढ़ना है। तो काव्यालंकार के रचयिता हैं भरत, कुंतक, भामा या दंडी। देखो याद रखना, काव्यालंकार के जो हैं भरत हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारूपीय परिवार की है, पहले हम देखेंगे भारूपीय परिवार की आखिर इसमें से कौन कौन सी भाषाएं। देखो मराठी बिल्कुल ठीक है, गुजराती ये भी ठीक है, हिंदी ये भी ठीक है, पर मलयालम जो कि भारूपीय परिवार की भाषा नहीं है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर मलयालम हो जाएगा। यहाँ पर मलयालम सी और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 10वां, यहाँ पूछा है कि ब्रज भाषा कहाँ की बोली है, कहाँ बोली जाती है, ब्रज भाषा जो है कहाँ बोली जाती है। तो याद रखना ब्रज भाषा जो है मथुरा से वृंदावन, मथुरा वृंदावन, ये दिख रहा है ना ऑप्शन नंबर सी में। तो याद रखना जिसने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया है, मथुरा वृंदावन ब्रज भाषा का प्रयोग है, कहाँ बोली जाती है, मथुरा से वृंदावन, जो कि ऑप्शन नंबर सी, मथुरा वृंदावन करेक्ट है। ये याद रखना, क्वेश्चन नंबर 10वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां, और यहाँ पंक्ति दी हुई है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आई हुई है। यहाँ पूछा कि विश्वजन की अर्चना में, विश्वजन की अर्चना में नहीं बाधक था कभी किसी वैष्णि का अभिमान। प्रस्तुत जो पंक्तियाँ हैं वो किसकी हैं, भरत भूषण अग्रवाल, अज्ञ जी, नेमी चंद्र जैन जी या त्रिलोचन जी। तो विश्वजन, विश्वजन की अर्चना, अर्चना में पूछा गया जो वेष्टि का अभिमान, तो वेष्टि का अभिमान कौन सा था, अज्ञ जी थे। तो बिल्कुल विश्वजन, विश्वजन विश्व की बात करते थे अज्ञ जी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ट्रिक बना के याद कर लो, अच्छे से याद हो जाएगा। विश्व की बात करें, विश्व, बिल्कुल अज्ञ जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जैसे भी याद करिए, आपको केवल याद करना है, समझ गए, जो पंक्ति है उनको याद करना, अच्छे से समझना है। अज्ञ जी इसका सही विकल्प हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां आ चुका है, और 12वें में पूछा है कि मतवाला के संपादक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी को आशा करते हैं पता ही होगा क्वेश्चन का। भारतेंदु जी, धर्मवीर भारती जी, निराला जी या शिव पूजन सहाय जी। तो मतवाला के जो संपादक हैं वो निराला जी हैं, तो सी में हमको निराला जी मिल रहे हैं। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बिल्कुल। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां आ चुका है। साखी किसका संकलन है, साखी जो है वो किनका संकलन कहा गया है। शमशेर बहादुर सिंह, कीर्ति चौधरी, हरिनारायण व्यास या विजय देव नारायण शाही। तो साखी, शाही याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। साखी, शाही जो कि विजय देव नारायण शाही जी की है। समझ गए, कहीं विजय देव नारायण भी दे सकता है, पर साखी और शाही याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा हो जाएगा जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होने वाला है और यही इसका सही विकल्प है। तो 14वां प्रश्न देखते हैं अपना क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक कथन दिया हुआ है, कथन है इंपॉर्टेंट। ये कथन किसका है आपको सिंपली इसमें बताना है। जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है। जो हमारा जीवन विवेक है वही साहित्य विवेक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रामविलास शर्मा जी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, मुक्ति बोध जी का है या अज्ञ जी का है। तो जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे याद रखना, जीवन विवेक, विवेक विवेक, हजारी प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी, वेदी, वाह का प्रयोग हो रहा ना, तो ऐसे याद करना। जीवन में वाह आ गया, विवेक में वाह आ गया 2 बार, विवेक में फिर से 2 बार वाह आ गया, और द्विवेदी जी, द्विवेदी जी, वाह का प्रयोग हो रहा है द्विवेदी। तो यहाँ से वे ऐसे कुछ याद कर लो। हजारी प्रसाद द्विवेदी, 1000 बार प्रयोग कर दिया यार यहाँ पे इन्होंने, ऐसे टिक बनाओ, 1000 बार प्रयोग कर दिया।
1 2 3 4 5 हजारी प्रसाद, 1000 बार प्रयोग कर दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐसे करेक्ट हो जाएगा और ऐसे याद भी रहेगा। और मैंने आई थिंक जैसा आपको मैंने बताया तो आपसे भूल ही नहीं सकते, अगर आप मैंने जैसे आपको बता दिया वैसा आपने याद करा है तो बिल्कुल। 15वां क्वेश्चन देखते हैं फिर। 15वां क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील आलोचक नहीं है? इसमें से 3 तो होंगे प्रगतिशील आलोचक, एक नहीं होगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करिए। नंदू दुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्ता, रामविलास शर्मा। तो प्रगतिशील आलोचक हैं, सबसे पहले हम देखेंगे शिवदान सिंह चौहान जी। तो याद रखना ये हैं हमारे प्रगतिशील आलोचक हैं, समझ गए। सबसे पहले शिवदान सिंह चौहान जी, प्रकाश चंद्र गुप्त जी ये भी ठीक होगा, और रामविलास शर्मा जी ये भी ठीक होगा। पर हम नंद दुलारे वाजपेयी जी की बात करते हैं जब, तो ये नहीं है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ हमारे सारे ऑप्शन कट जाएंगे, जितने भी हमने 3 लगाए हैं ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे हमारे कट जाते हैं और ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो जाता है। तो यहाँ नहीं पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील आलोचक नहीं है, तो नंद दुलारे वाजपेयी जी। आशा करते हैं आपने भी ऑप्शन यही लगाया होगा। 16वां क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 16वां और 17वां दोनों एक साथ आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। और 16वें में दिया कि अलमा कबूतरी किसकी रचना है, और 17वें में विलोम किस नाटक का पात्र है। तो आप सभी को कैरेक्टर जो हैं वो याद रखना है, क्योंकि ड्यू के एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट ईयर का पेपर आप उठा के देख लिए, चैनल पे पड़ा हुआ है, चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, पूरा पेपर आपमें दिया हुआ है। तो वहाँ पर आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे कैरेक्टर वाले, जो कि कैरेक्टर पूछे जाते हैं और कैरेक्टर आते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कैरेक्टर का है इसमें, कैरेक्टर मैं आपको बता दूँ, कैरेक्टर याद करने का एक मैं आपको ट्रिक बता दूँ। ट्रिक क्या, मैं को महत्वपूर्ण बता दूँ क्या है कैरेक्टर में। कैरेक्टर देखना, कभी भी जो एग्जाम में पूछा जाएगा कैरेक्टर रिपीटेड कैरेक्टर आते हैं, कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं आएगा जो कि पहली बार एग्जाम में आया है। कैरेक्टर वही आता है जो रिपीटेड होता है। आप सभी के सभी जितने भी कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं मैं हर बार हर मॉक टेस्ट में डालता हूँ कैरेक्टर। तो जो भी मैं कैरेक्टर डालता हूँ उन कैरेक्टर को अच्छे से पकड़ लिया करिए कि ये यार इस कैरेक्टर का पात्र है। और अगर आपने निबंध उपन्यास कहानी अच्छे से पढ़ी होंगी तो आप तो डेफिनेटली समझ जाएंगे। और नहीं भी अगर आपको पता है कैरेक्टर नहीं याद हो पाते हैं तो इसमें देख लिया करिए। तो कैरेक्टर जरूर पकड़ा करिए, जितने दिल्ली विश्वविद्यालय वाले हैं उनको तो मैं खासकर बोलूँगा। तो बताइए 16वें का सही विकल्प क्या होगा? मैत्री पुष्पा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 17वें में जो कि आषाढ़ का एक दिन हो जाएगा हमारा ठीक। विलोम किसका नाटक का पात्र है, मैंने कैरेक्टर पूछा था, तो आषाढ़ का एक दिन इसका सही विकल्प हो जाएगा। समझ गए, तो ये इसका सही विकल्प था सी और डी। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी पूछा गया है। बात करें यूपीएसआई यूपी सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी क्वेश्चन आया था ये। तो इम्पोर्टेंट होगा हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो और आशा करते हैं कि जितने भी एमए हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उनको तो इसका आंसर पता ही होगा। तो बताइए, वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति, शैर शैनी अपभ्रंश या प्राकृत। देखिए हिंदी भाषा की तो उत्पत्ति हुई है ना, वो शैर शैनी से हुई है जो कि सी से है। और ये यूपीएसआई यूपी सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आया था, तो इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बता दिया। शेर शैनी अपभ्रंश इसका सही विकल्प हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 19वां, निम्नलिखित में से कौन सी कृति आत्मकथा है? याद रखो क्वेश्चन आ जाता है कि दिस ये आत्मकथा है, कहानी है, निबंध है, यात्रा वृत्तांत है। तो उस केस में आपको याद रखना पड़ेगा कि यार ये निबंध था, उपन्यास था, कहानी थी, यात्रा वृत्तांत था, और किस सन में आया था, किसका है ये, क्या क्या इसमें कैरेक्टर थे। ये इंपॉर्टेंट 3-4 चीज़ें याद रखनी है। तो वही इसमें पूछा है कि कृति पूछी गई है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति आत्मकथा है। तो जौन सा अगर आपने पढ़ा होगा, इन चारों को पढ़ा है, जैसे कि कलम का सिपाही, चीणोपा चांदनी, अर्धकथानक और बाण की आत्मकथा, समझे, बाणभट्ट की आत्मकथा, तो ये पढ़ा होगा तब आप लगा देंगे कि हाँ इसमें ये आत्मकथा है, बाकी सब आत्मकथा नहीं है, केवल ये आत्मकथा है। तो 19 का सही विकल्प बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प होगा। तो यहाँ पूछा गया थी आत्मकथा, तो ये एक आत्मकथा है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। समझ गए, बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20,
छितचावन की छां निबंध संग्रह के रचयिता कौन है। तो यहाँ पर मैंने जो आपको ऊपर बताया कि आत्मकथा, तो आपको ये भी याद करते चलना है कि इसमें जैसे क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति जो है, मतलब इसमें निबंध संग्रह, कौन सी कृति इसमें जो कौन सा है निबंध संग्रह, तो याद रखना चितवन चितवन की छां जो है एक तरह का निबंध संग्रह है। और उसमें पूछा कि इसके रचयिता कौन है, सिंपल इसमें ये पूछा गया। तो ऑप्शन आपके बाल किशन भट्ट, हरिशंकर प्रसाई, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चितवन की छां जो है ये हमारा विद्यानिवास मिश्र जी का है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो करेक्ट हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र, चितवन की छां। 21वां क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 21वां, 3 ऑप्शन आपको इसके अंदर करेक्ट मिलेंगे, तीनों को आपको देखना है और उसका सही अनुक्रम बताना है। वही अनुक्रम वाले प्रश्न हैं। और अधिकतर मैं देखता हूँ कि जो मॉक टेस्ट होने के बाद जो बच्चों के कमेंट आते हैं वहाँ पर ये जो अनुक्रम वाले क्वेश्चन होते हैं उन्हीं में आपके प्रश्न करते हैं, मैंने देखा है। जैसे क्वेश्चन 25 में से 20 स्कोर आ रहा है, 21 स्कोर आ रहा है, जो 4 स्कोर कम होता है वो अनुक्रम में होता है। अनुक्रम वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिनको जो आपको सीरियल वाइज लगाना होता है, इनमें आपका गलती होती है, तो उनको गलती नहीं करना है। उसके लिए आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट तगड़े करने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट मतलब कहीं से कटना नहीं चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट एक बार फिट हो गया कि हाँ यहाँ का ये है, इसका ये है, इसका ये है, तो पूरा एकदम सीक्वेंस में होना चाहिए। तो ही ये जो अनुक्रम वाले क्वेश्चंस होते हैं सीरियल लगाने वाले, इनको आप ठीक कर पाओगे और ठीक हो जाएंगे। कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है। जो आप पढ़ोगे उसको अगर आप ठीक से पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट अगर आपका ठीक है तो क्वेश्चन कर जाओगे। तो वही यहाँ पे हमारा जो 21वां क्वेश्चन है, कालक्रम के अनुसार चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास। आपको ये भी इसमें क्वेश्चन एक फैक्ट वाला मिल जाएगा कि जितने भी दिए हुए हैं, जैसे कि हृदय परख है ना, हृदय की प्यास, अमीर अभिलाषा, आत्मदह, तो ये एक प्रकार का क्या है, उपन्यास हैं। चारों के चारों उपन्यास हैं। तो इसमें आप क्रम बता दीजिए कि सबसे पहले इसका क्रम आता है कि मतलब इतने सन में ये आया, फिर इस सन में ये आया, फिर इस सन में ये आया। यही है, आप देखते हैं क्वेश्चन डेली टू डेली आपको पता चलता है। तो याद रखना मेरे साथियों, मेरे भाइयों बहनों, जितने भी वीडियो देख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ही इसका सही विकल्प हो जाएगा जो मैंने आपको बताया इसके अंदर। तो सबसे पहले हमारा हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमीर अभिलाषा, आत्मदह, तो ये इसका सही विकल्प था। और ये सभी के सभी चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास हैं। तो हृदय हृदय से तो आपको याद रहेगा, तो हृदय हृदय से याद रहेगा। और अमीर अमर अमर से, आ से अमर, आत्मदह, तो याद रखना चतुर्सेन शास्त्री। समझ गए? तो ऐसे आपको याद रखना है। समझ गए? इसमें थोड़ा सा हम देखते हैं, थोड़ा ट्रिक बनाते हैं। हृदय की बात करें, हृदय की जब भी आपको, अगर आप दिमाग से सोचेंगे कोई बात, हृदय से सोचेंगे या सोचेंगे कि एकदम हाँ इंपॉर्टेंट है, हृदय सोचेंगे एकदम बिल्कुल कि हाँ ये एकदम इंपॉर्टेंट है, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, चतुर होना पड़ेगा। चतुर जो भी हृदय से सोचता है, माइंड से, हृदय से, अपने ऐसे सोचता है, तो चतुर होता है वो, मतलब एक चतुर। समझ गए? चतुर लगाना है। और अगर वो ठीक कर जाता है, चतुर हो जाता है, अगर चतुर शास्त्री चतुर बन गया, तो फिर वो अमर हो जाएगा। इतना याद रखिए कि वो अमर हो जाएगा। चतुर जो हो गया, चतुर हो गया तो अमर हो जाएगा। और आत्मदह, आत्मा उसकी बहुत ही शुद्ध हो जाएगी, या आत्मा कुछ भी एक रिलेटेड कर सकते हो, तो ऐसे याद हो जाएगा। और सभी के सभी आपको पता ही है सर, ये तो उपन्यास हैं। क्रम आपको याद रखना है। हल्का सा सर्च मारिए इसके अंदर कि इनका क्या क्या क्रम है। समझिए? इतना आप करिए थोड़ा सा काम, मैंने आपको इतना इंपॉर्टेंट बता दिया। 22वां क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 22वां, कहानी आ चुकी है यहाँ पर आपकी, और ये कहानियों का अनुक्रम सेट करना है। तो वही है, दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम बताइए। तो सबसे पहले कफन है, ग्राम है, पोल गुमरा का स्कूटर, या डिप्टी कलेक्टर। तो याद रखिए। तो अब इसको सही से हम पहले व्यवस्थित करेंगे, तब आपको हम बताएंगे इसके अंदर क्या सही विकल्प होगा। देखो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही विकल्प। सबसे पहले ग्राम, फिर कफन, फिर डिप्टी कलेक्टरी, फिर पाल गोमरा का स्कूटर। तो ये पाल है या पॉल तो है नहीं, ये पॉल नहीं है, पाल याद रखेंगे। समझ गए? ये थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है, बाकी बी इसका सही विकल्प हो जाएगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी है, आप अगर चेक करना जरूर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा।
और ये याद रखना है, जैसे कि ग्राम, कफन, तो ये एक प्रकार की कहानियाँ हैं और ये जरूर चेक करना कि आखिर ये किसकी हैं, सभी की सभी। समझ गए मेरे साथियों? तो एक बार चेक करना है किसकी हैं ये और कौन से सन की हैं। मैंने आपको ऑप्शन तो बता ही दिया, ऑप्शन नंबर बी होगा, पर आपको चेक जरूर करना है। समझ गए? 23वां क्वेश्चन देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम। हमने सबसे पहले करे उपन्यास, फिर कहानी करा, फिर यहाँ पे हम नाटक करेंगे। तो नाटकों का सही अनुक्रम आपको बताना है और इम्पोर्टेंट होगा अगर आपका सही विकल्प इसके अंदर आता है तो बिल्कुल बहुत बढ़िया आपकी तैयारी है, बहुत आप अच्छे से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि अभी आप पे टाइम है और अभी आपके फाइनल टर्म के एग्जामिनेशन भी रह रहे हैं। फाइनल टर्म वाले जिसके भी एग्ज़ाम रह रहे होंगे 6 सेमेस्टर के या 5th सेमेस्टर के, तो उनको एग्ज़ाम भी हमको कंप्लीट करने हैं। कंप्लीट करने के बाद और हमारा एग्ज़ाम भी अभी जो है काफ़ी टाइम है बाकी हो जाए। अगर आप डेली टू डेली करते रहते हैं तैयारी और लास्ट ईयर के प्रश्न भी करते रहते हैं, क्वेश्चंस भी कर सकते हैं और जो सब्जेक्ट का है वो भी पढ़ते रहते हैं आप, तो कंप्लीट हो जाएगा। 23 का सही विकल्प बताइए। 23 का हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले याद रखना भारत दुर्दशा, फिर राजश्री, फिर कोणार्क, फिर खजुराहो की शिल्पी। समझ गए? खजुराहो, तो बिल्कुल ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। समझ गए? तो याद रखना 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। थोड़ा सा इसको आप देखना किसका क्या है, ये नाटक जो है आखिर किसके हैं। समझ गए? जिनको पता है तो बहुत बढ़िया है, बट जिनको नहीं पता है तो याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तब मेरी बातों को आप समझेंगे कि हाँ जो बता रहे थे वो ठीक बता रहे थे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और यही हमको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि अगर आपको पता है, अगर आप चैनल पे जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे आपको स्क्रीनशॉट बहुत मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको खुद मिल जाएगा कि बच्चों के खुद के बच्चों ने, मतलब उन्होंने खुद बच्चों ने क्या क्या कहा है, कैसे क्या मतलब क्वेश्चन आए हैं मॉक टेस्ट के, नहीं आए हैं, वो आए हैं तो कितने प्रकार से क्वेश्चन आए हैं, आए भी हैं तो कितने क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर में। तो वो एक बार टेलीग्राम चैनल पे देखना, पूरा मीडिया में सब चीज़ पड़ा हुआ है, वहाँ जाके एक बार देखना, चेक करना, सब आपको बच्चों के वहाँ कमेंट मिलेंगे लास्ट ईयर वालों के, तो खुद आपको समझ जाएंगे आप कि हाँ इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट कि नहीं होता। 24वां क्वेश्चन देखते हैं फिर। दोस्तों आज आपके लिए 23 क्वेश्चन ही हैं और 23 में आपका क्या स्कोर रहता है वो आप ज़रूर बताइए। 23 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए हैं, 23 में से आपका क्या स्कोर रहता है वो ज़रूर बताएं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर। समझ गए? और 21 मॉक टेस्ट पहले हो चुके हैं, उन सभी को करिए। 22वां मॉक टेस्ट ये आपका हो चुका है। और दोस्तों आपको डेली टू डेली मॉक टेस्ट नहीं मिल पाएंगे, 1 से 2 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि अभी हमारे खुद के एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उन्हें भी देखना है और आपकी पढ़ाई को भी देखना है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर आपको मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे 2-2 3-3 दिन के गैप में। समझ गए? तो बिल्कुल आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आशा करते हैं वीडियो आप सभी को अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चैनल पर जो भी साथी नया है वो सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे और जैसे हमारे एग्ज़ाम कंप्लीट होते हैं उसके बाद हम आपकी तैयारी और बढ़िया तरीके से कराएंगे और बहुत ज़्यादा हम इसके अंदर जो है क्लासेस रखेंगे। क्लासेस करने के बाद हम इसके अंदर डाउट सीजन भी रखेंगे, लाइव क्लासेस भी हो जाएंगी, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के एग्ज़ाम के लिए। समझ गए साथियों? तो बिल्कुल आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।